गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा एक नज़र मार लेते हैं। हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा की जाती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होती। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आई थी बिजनेस, फिर प्रोफेशन और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के प्रकार हैं क्योंकि ये तीनों ही मनी से रिलेटेड हैं। अब हमने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इनका मीनिंग पढ़ा था, लेकिन अब हम डिटेल में फिर से बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो टर्म बिजनेस है वो कहाँ से निकाला हुआ शब्द है? बिजी से। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, इसलिए बिजनेस का अर्थ है कि बिजी रहना। However, in a specific sense, business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earning profit. इसलिए बिजनेस जो है वो रेफर करता है एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, जिसको लोग जो है वो रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली जिसमें इंगेज रहते हैं इन एन एक्टिविटी विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलरली वही काम करते हैं, उसको हम बिजनेस कहते हैं। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन की हो सकती है, और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, या परचेज ऑफ गुड्स या गुड्स को परचेज करना, किसके लिए? सेल करने के लिए, अपने घर के लिए नहीं। अगर घर में अपने घर के लिए कोई गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, बेचने के उद्देश्य से, हम सेल करने के उद्देश्य से हम जब कोई गुड्स जो है वो परचेज करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बिजनेस मानते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स या गुड्स को एक्सचेंज करना, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल, या दूसरे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ये सारा कुछ जो है वो बिजनेस के अंदर आता है। अर्थात बिजनेस टर्म जो है वो बिजी शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ है बिजी रहना, यानी कि इसके अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तथा जो निजी या सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती हैं। तो बेटा इसमें एक शब्द आया है रेगुलरली, यानी कि नियमित। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको बताती हूँ कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिसे हम रेगुलरली करते हैं, जिसमें हम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स की एक्सचेंज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन रेगुलरली बेसिस पे करते हैं तो उसको, और प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो इसमें जो है वो 2-3 पॉइंट जो आए हैं, एक रेगुलरली बेसिस कि बिजनेस में वही एक्टिविटीज़ आएंगी जो रेगुलरली बेस पे की जाती हैं, और दूसरे प्रॉफिट अर्न, और बिजनेस वो होता है जो जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम कोई धर्म का कार्य करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन उसमें हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो उसे हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो बिजनेस में 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है, एक तो रेगुलरली होना चाहिए, लगातार वही काम आपने करते रहना है, और दूसरा उसमें प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। बिजनेस है तो प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बिजनेस ही क्यों करेंगे। बिजनेस हम तभी करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब देखो
आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बुक है घर में, आप जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगे, जैसे 10th की बुक्स आपके पास पढ़ी हैं, आप अब +1 में होगे। आपने अपनी 10th की बुक्स अपने किसी दोस्त को या किसी को दे दी, बेच दी, और आपने ली थी वो 500 की बुक्स, और आपने अब ये 600 रुपये की 600 की किसी अपने फ्रेंड को बेच दी, और 100 रुपीज़ आपने इसमें प्रॉफिट कमा लिया। क्या आप इसको बिजनेस कहेंगे? नो, हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन ही नहीं है, ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है कि बिजनेस बुक्स लानी और आगे बेचनी है। अगर कभी कभार आप कोई ऐसा काम करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस वो होता है अगर आपकी स्टेशनरी की या बुक शॉप होती जिसमें आपका यही काम है डेली बुक्स बेचना, प्रॉफिट कमाना, बुक्स बेचना, प्रॉफिट कमाना। डेली अगर आप यही काम करते हैं, आपकी ये शॉप है, आपका ये धंधा है, तब इसको हम बिजनेस कहेंगे। अगर आप कभी कभार अपनी कोई वस्तु बेच के थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हो तो उसको हम बिजनेस नहीं कहते। अगर आपके पास कोई आपकी वॉच पड़ी है, आपने अपने किसी फ्रेंड को बेच दी और प्रॉफिट कमा लिया थोड़ा बहुत, तो इसको भी हम जो है वो बिजनेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी वॉच की शॉप है जिसमें आपका काम ही यही है वॉच बेचना, प्रॉफिट कमाना, डेली वॉच बेचना और प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम जो है वो बिजनेस कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस में 2 बातें आई, एक रेगुलरली बेसिस कि जो भी बिजनेस में काम किया जाता है, प्रोडक्शन का या परचेज ऑफ गुड्स और सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सेल, ये एक रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए। और दूसरा इसमें जो है वो प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी माना गया है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे, इसके मीनिंग में से ही निकालने हैं आपने। पहला फीचर इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। सेकंड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। बिजनेस में क्या किया जाता है, किसके साथ डील करते हैं हम, गुड्स और सर्विसेज के साथ, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। गुड्स चाहे वो आप रेडीमेड गुड्स लाओ और आगे रेडीमेड गुड्स बेच दो, या प्रोडक्शन करो अपनी फैक्ट्री वगैरह में, मैन्युफैक्चरर करो और उसके बाद बेचो। और सर्विसेज क्या होगी, जैसे उस दिन भी बताया था आपको, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एडवर्टाइज कंपनी, ये सारी हमारी सर्विस करती हैं, बदले में हमसे थोड़ा सा पैसा लेती हैं और हमारी सर्विसेज करती हैं इनको, इसलिए इनको सर्विसेज कहा जाता है। तो थर्ड है बिजनेस की विशेषता या फीचर, रेगुलरिटी इन डीलिंग। वही बात आ गई जो मैंने इसमें के मीनिंग में बताया था कि जो डीलिंग आप करेंगे, परचेज और सेल करेंगे, उसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी, लेन देन में नियमितता। फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव। ये भी इसमें आया मीनिंग में कि बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ उद्देश्य। हम बिजनेस जो है वो लाभ कमाने के लिए ही करते हैं। अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाना है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, तो हम बिजनेस करेंगे ही क्यों। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का तत्व। रिस्क का मतलब है माल बिजनेस में बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता है, कि बिजनेस में जो है वो रिस्क रहता है। अगर हम माल लेके आए हैं और अगर ग्राहकों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो गया, तो वो हमारा माल बिकेगा नहीं, वो हमारी गुड्स बिकेगी नहीं, हमें लॉस हो जाएगा। और मान लो वही गुड्स, वही फैशन वाली वस्तुएं जो हम लाए हैं, वो लोगों में बहुत डिमांड है और वो धड़ाधड़ बिकने लग पड़ा, तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है बिजनेस में जो है वो रिस्क बना रहता है, माल बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता है। नेक्स्ट है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज, विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय। तो बिजनेस में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है गुड्स, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज की जाती है, आदान प्रदान। वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं, आदान प्रदान। कहीं से वस्तुएं खरीद के लाएंगे और आगे ग्राहकों को बेचेंगे, या खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ग्राहकों को बेचेंगे। तो इस तरह से जो है वो विक्रय, हस्तांतरण व विनिमय
सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज जो है वो होता रहता है। और लास्ट है, बिजनेस इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। अब बिजनेस को आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी। अब बिजनेस को साइंस क्यों माना जाता है? जैसे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनके अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसी तरह सिद्धांत होते हैं, उसी तरह बिजनेस के भी कुछ रूल हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं। और उन्हीं रूल्स को, उन्हीं सिद्धांतों को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं बिजनेस के अंदर तो वो आर्ट बन जाती है, उसको कला कहते हैं। तो इसलिए बिजनेस को आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है, यानी कि ये दोनों है, बिजनेस आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये था बच्चों आज बिजनेस किसे कहते हैं डिटेल में पढ़ा हमने और इसके फीचर्स। बस बिजनेस में आपने दो बातें याद रखनी कि ये रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए और दूसरा इसमें जो है वो अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। थैंक यू।